श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम आपको वीडियो में शेयर करने वाले हैं कि मैं शाम की पूजा कैसे करती हूं, और जब भी हम पूजन करते हैं तो हमें कपूर जलाने से क्या होता है, और हमें पूजन करते समय जब हम भोग लगाते हैं, पूजन करते हैं, पुष्प समर्पित करते हैं, तो हमें आचमनी करना क्यों जरूरी होता है। तो हम आपको पूजा के साथ साथ आपको कुछ जानकारी भी शेयर करते रहेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको भी बहुत सारे कपूर जलाने का क्या फल होता है और आचमनी हमें क्यों करना चाहिए, तो ये सब जानकारी हम आपको इस वीडियो में भी ज़रूर से देंगे। तो ये शाम का समय है और मेरे घर में जो मंदिर है, मैं सुबह शाम दोनों नियम समय पूजन करती हूँ। और शाम की पूजन में मैं भगवान शिव को स्नान कराने के बाद भस्म से उनको समर्पित करती हूँ, क्योंकि शाम के समय में चंदन नहीं लगाया जाता गीला। तो यहाँ मैं आसन लगा करके पूजन करने जा रही थी। जो शाम का समय होता है, जैसे ही हमारे लिए सुबह का जरूरी होता है, वैसे ही हमारे शाम का जो समय पूजा होता है प्रदोष काल की, वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जो प्रदोष काल का समय होता है, सूर्यास्त से 1 घंटा पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद का जो समय होता है, इसमें हमारे जो भगवान होते हैं, इष्ट देव होते हैं, उनके विचरण का समय होता है। जैसे कि माता लक्ष्मी हो गई, भगवान शंकर परिवार सहित सभी देवी देवता हमारे विचरण के लिए निकलते हैं। और इस समय श्राद्ध भी चल रहा है, तो हमारे पितृ भी कहीं ना कहीं आते हैं और रहते हैं। तो जब शाम का समय होता है, हमारे शाम की पूजन में जरूर दिया जलाना चाहिए। अपने मेन द्वार पे भी, अपने घर के मंदिर में भी हमें दिया शाम के समय जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि शाम का जो समय होता है वो भगवान के लिए बहुत ही अच्छा समय होता है। शाम के समय अगर आपने मेन द्वार पे दिया जलाया, फिर अपने घर की पूजन करते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपका दिया जलता रहता है, और आपके भगवान अगर विचरण करते हैं तो जिस घर के द्वार पे दिया जलता है वहाँ जरूर आते हैं। और जब आप दिया जलाते हैं ना, तो दरवाज़ा थोड़ी देर शाम को खोल के रखें, बंद करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शाम का समय जो होता है भगवान का समय होता है, और शाम के समय खुलने से आपके भगवान भी जरूर प्रवेश करते हैं। तो यहाँ मेरे भगवान की जो है कपड़े हैं, वस्त्र हैं, जिसको मैं साफ करके अलमीरा में पास में बगल में रखती हूँ, और यहीं से मैं फिर ले करके उनको बदलती रहती हूँ। तो इस तरीके से मेरी शाम की पूजन का जो है, भगवान को स्नान कपड़ा बदलती हूँ, उसके बाद फिर मैं हाथ पैर मुंह धुल के फिर भगवान की पूजन शाम को भी करती हूँ। क्योंकि जिस प्रकार हमारे लिए सुबह ज़रूरी है सूर्योदय के बाद, उसी तरह के मैं सूर्यास्त के समय भी भगवान का ध्यान, पूजन, मंत्र जाप जरूर करना चाहिए। और मैं भी स्वयं नियम बना के करती हूँ, क्योंकि बिना शाम की पूजन किए मेरा सुबह का पूजन हो गया, ऐसा कोई दिन नहीं होता कि मैं शाम की पूजन ना करूँ, सिवाय 1 हफ्ता महीने की छोड़ के। तो यहाँ मेरी धूप बत्ती चल रही थी, अगरबत्ती चल रही थी। तो मैंने आपसे पहले बताया कि कपूर हमें क्यों जलाना चाहिए। देखिए, कपूर का बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारी पूजन में। जब हम पूजन करते हैं, आरती करते हैं, और आरती के बाद हम कपूर जलाते हैं। तो यहाँ देखिए, मेरी शाम की पूजन हो चुकी है, संक्षिप्त होती है शाम की पूजन, और उसके बाद मैं पाठ करती हूँ, फिर मंत्र जाप करती हूँ, फिर आरती करती हूँ। तो जब हम कपूर जलाते हैं, तो कपूर जलाने का यह फल होता है कि हमें यज्ञ यज्ञ का फल मिल जाता है। कपूर आप जलाते हैं तो कपूर का बहुत महत्व है। कपूर जब आप, बिना कपूर की पूजन आपकी अधूरी है। जब आप आरती करते हैं तो कपूर निश्चित ही जलाएं, इससे आपको यज्ञ का फल की प्राप्ति होती है। कपूर के बारे में तो आप सभी जान गए, लेकिन अब हम आचमनी पे आ जाते हैं। जैसे कि हम पुष्प समर्पित करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, और या आप जब पूजा के लिए बैठते हैं, आसन लगाते हैं, तो भी हमें आचमनी करना होता है 3 बार। अपने जहाँ आसन लगाते हैं वहाँ भी हमें जल छिड़काव करना चाहिए। ये आचमनी का बहुत महत्व है अपने पूजन में, दिनचर्या में। जब हम आचमन करते हैं, यानी जब हम भगवान को प्रसाद भोग लगाते हैं, तो हमें आचमनी से क्या होता है कि हमारे भगवान को भोग मिलता है। अगर आपने आचमन नहीं किया तो आपका जो प्रसाद है, पूजन है, वो शनि को चला जाता है। तो इसलिए हमें आचमनी जो है जरूर करना चाहिए। जैसे कि अगर हम श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, तो देखा होगा कि ब्राह्मण भी आचमन जरूर करते हैं। बहुत सारे पुराने जो बहुत ज़्यादा जो पूजा पाठ करने वाले हैं, आप उन्हें देखा होगा भोजन करते समय भी वो आचमन करते हैं, भोग को निकालते हैं। तो जैसे आप कौवे को भी दे रहे हैं, गाय को भी दे रहे हैं, ये देने से पहले आप जब लेते हैं हाथ में, तो पहले आचमन कर लें। क्योंकि अगर आपने आचमन नहीं किया तो इससे जो है भोग वो शनि महाराज को चला जाता है। तो ऐसे हमारे पूजन में भी होता है। जब हम पूजन करते हैं तो हमें आरती के बाद आचमनी, भगवान को भोग लगाते हैं तो आचमनी, पुष्प जब श्रृंगार कर लेते हैं तो आचमनी, ऐसा जरूर हमें अपने दैनिक पूजन में जरूर से जरूर करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी पूजन पूर्णतः भगवान को प्राप्त होती है। तो इस तरीके से देखिए, मेरी आरती हो रही है,
पूजन के लास्ट में मैं आरती करती हूँ। उसके बाद फिर मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि क्षमा प्रार्थना मैं इसलिए करती हूँ कि जाने अनजाने हमारे पूजन पाठ में जो गलती हो जाती है, त्रुटि हो जाती है, शब्दों में त्रुटि हो जाती है, ध्यान में त्रुटि हो जाती है, तो जाने अनजाने जो होती है क्षमा प्रार्थना से हमारे भगवान जो है हमें क्षमा करते हैं। तो इस तरीके से मैं विनती करती हूँ। फिर अपने बच्चों को भी प्रणाम जरूर कराती हूँ कि सुबह शाम मेरा जो बेटा है बेटी दोनों प्रणाम करते हैं। जो मुझे देखते हैं वही वो भी सीखते हैं। फिर वो जल में पूरे घर में छिड़काव करती हूँ। उसके बाद पूरे अपने द्वार पे डालती हूँ, क्योंकि भगवान का स्नान किया हुआ जल अगर अपने घर में डालते हैं तो वास्तु दोष, ग्रह दोष, पितृ दोष, सारे दोष समाप्त होते हैं। उसके बाद सारा प्रसाद मैं घर में देती हूँ। इस तरीके से शाम की पूजन मेरी होती है। सुबह का पूजन में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि सब भगवान को स्नान कराना होता है, श्रृंगार कराना होता है। शाम के समय सिर्फ भगवान शिव को स्नान कराती हूँ। इस तरीके से शाम की पूजा करती हूँ। पूजन करने के बाद ही मैं घर का कार्य करती हूँ। सुबह शाम का दिनचर्या हम सभी को जरूर बना के रखना चाहिए। हम जो गृहिणी हैं, भगवान का समय, आपके पास समय कम है तो जितना ही समय आपके लिए हो, शाम को आप एक दिया ही जला दीजिए, क्योंकि प्रदोष काल का जो समय होता है वो भगवान के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। इस समय भगवान विचरण के लिए निकलते हैं, और जिस द्वार पे दिया जला रहता है, घर में पूजन होती है, तो वहाँ जो वातावरण होता है बहुत ही शांत होता है, और भगवान की कृपा जरूर होती है, लक्ष्मी की कृपा होती है। आपके घर में कलह क्लेश वगैरह सब समाप्त हो जाता है। मैं प्रतिदिन इसी तरीके से नियम दिनचर्या रखती हूँ। मैं एकदम प्रसन्न रहती हूँ। कोई भी परेशानी, दुख, संकट होता है, मुझे बिल्कुल ही टेंशन नहीं होता, क्योंकि मैं भगवान की भक्ति से पूजन पाओ, घर का कार्य सब करती हूँ। इससे मुझे कोई परेशानी नहीं होती, न मुझे शारीरिक कष्ट है, न मुझे मानसिक दुख। दुख तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे आभास नहीं होता, क्योंकि भगवान की कृपा होती है। तो जब हम एक नियम बना लेते हैं, अपने जीवन का एक नियम जरूर बनाना चाहिए। या आप सुबह शाम की पूजन का बनाइए, या अपने मेन द्वार के दिया जलाने का बनाइए। दिनचर्या में अगर हम अपने भगवान को लेकर चलते हैं तो निश्चित ही हमें भगवान की कृपा जरूर मिलती है। हमारा मन प्रसन्न रहता है, और कितना भी हमारे सामने दुख हो तो दुख में भी हमें शक्ति और बल प्रदान होती है। तो मेरी शाम की पूजा इसी तरीके से होती है। मैंने आपको शेयर किया, और मैंने ये भी बताया आपको कि कपूर जलाने से क्या फल की प्राप्ति होती है। जो भी है मैं जानकारी आपको शेयर करती हूँ। मैं शिव महापुराण की कथा श्रवण करती हूँ, उसके बाद मैं बहुत सारे उपाय, जानकारियाँ आप लोगों को शेयर करती रहती हूँ। इस तरीके से उम्मीद करते हैं कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं आपको सारी जो वीडियो शेयर करती हूँ आपको मिलती रहे। और जो मैं भगवान की कृपा या जो भी मैं शिव महापुराण के उपाय, व्रत, कथा, महात्म्य बताती हूँ, ताकि आप लोगों को भी जरूर मिले। जानकारी जितना मिले उतना ही कम होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री